मुझे बताइएगा अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। मुझे कंफर्म कर सकते हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी यस। ओके। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपके साथ प्लानर में शेयर किए जा चुके हैं। मैं इसको दोबारा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सेल शीट मैनेजमेंट, हाइपरलिंक्स एंड एक्सेल टेबल्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑनलाइन टेबल्स और स्पार्कलिंग्स एंड चार्ट्स। टॉपिक्स ज़्यादा है बट वी विल ट्राई टू फिनिश इन 1.5 आवर। और ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ये स्पेसिफिकली हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता, तो इसलिए हमने इनको अपने कंटेंट में शामिल किया हुआ है। सो हो सकता है आपके लिए ये कुछ नई चीज़ें हों, और मे बी आप इससे फेमिलियर भी हों इन चीज़ों से। लेकिन ये कि हम इसको अभी परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सेल शीट मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, हम किस तरह इनको ऐड या डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मल्टीपल शीट्स अवेलेबल हैं। सो आप इन शीट्स के अंदर जो है वो से हमारा कोई फिलहाल इस टॉपिक के हवाले से कोई कंसर्न नहीं है, बट वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू नो कि इसमें हम शीट्स को कैसे ऐड अप कर सकते हैं, कैसे के साथ हम इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसमें हम उसको कैसे इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। वेरी बेसिक टॉपिक। बेसिकली ये टॉपिक मैंने इसलिए भी ऐड किया कि हमारी एक एक्सरसाइज थी, लेट मी शो यू। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमने इस टॉपिक को किस हवाले से एडअप किया है। तो मैं एक मिनट वो अपनी दूसरी वाली फाइल खोलूँ सो दैट यू हैव आइडिया। डेमो फाइल। यस। बेसिकली ये एक मेरी एक असाइनमेंट थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज कंसल्टेंट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई मोर देन मतलब वन अराउंड 100 शीट्स इसमें एडेड है। सो इसमें हम आज के टॉपिक के हवाले से दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो एक्सेल शीट मैनेजमेंट, इसमें मल्टीपल शीट्स एडेड है, अराउंड 100 मेरे ख्याल में इतना ही नंबर है। और दूसरा हाइपर लिंक्स है। हाइपर लिंक को हम अलग से सीखेंगे कि हाइपर लिंक लगाते कैसे, किस टाइप के हाइपर लिंक्स होते हैं, बट इस शीट के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं। सो बेसिकली हम एक डाटा मैनेजमेंट या डाटा अपग्रेडेशन एक डैशबोर्ड के ऊपर काम कर रहे थे, तो हमें एक सर्वे के डाटा को एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिजिटाइज करना था। ये उसका बैकग्राउंड है। सो यू सी देयर आर मल्टीपल सेक्शंस अवेलेबल, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, और इस तरीके से सेक्शन नंबर 5, एंड देयर आर मल्टीपल हाइपर लिंक्स एडेड। सो अगर मैं किसी भी टेबल पे जाना चाहूँ, क्योंकि इसमें 100 के अराउंड टेबल्स हैं, और अगर मेरे पास ये हाइपर लिंक्स का ऑप्शन ना हो, तो मुझे किसी भी एक टेबल या एक स्पेसिफिक शीट तक जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि अगर मुझे टेबल नंबर 10 पे या टेबल नंबर 5.5 पे जाना है, तो मुझे यहाँ पर इसको बार बार इन एरोस के थ्रू उसको ड्रैग करना पड़ेगा, और देन आई कैन रीच टू माई डिजायर्ड टेबल। बट थ्रू दिस हाइपरलिंक्स हम किसी भी एक टेबल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं थ्रू आउट द शीट, जो कि आप देख सकते हैं, मुझे सिर्फ उस टेबल का नंबर और टाइटल पता होना चाहिए, एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट टाइटल, तो आई डायरेक्टली गो टू दैट शीट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये एक टेबल नंबर जो मेरी मुझे रिक्वायर्ड है, टेबल नंबर 6.37, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी टाइटल कैन बी। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यू विल सी कि मैं एग्जैक्टली उसी टेबल पे आ गया हूँ, जस्ट बाय ए सिंगल क्लिक, द सेम टाइटल, द सेम नंबर। और इसी तरीके से अगर मैं इसके वापस होम पेज पे जाना चाहूँ, तो मैंने हर शीट के ऊपर एक अलग से हाइपर लिंक लगाया, और मैं उसी के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आई विल गो बैक टू द होम पेज। सो व्हाई आई एम शोइंग यू, बिकॉज समटाइम्स आप इस तरह की किसी बड़ी असाइनमेंट या किसी बड़ी एक्टिविटी के ऊपर एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, एंड देन यू मस्ट नो
कि आप कितनी शीट्स उसमें ऐड कर सकते हैं और आप उस शीट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस टाइम इस डेमो फाइल के ऊपर, ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं आपको एक ओवरऑल, एक शीट्स का एक ओवरऑल ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि शीट्स हमारे पास जो सामने होते हैं हम उनको, उनके साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनमें से इस शीट के बाद अगर मैं कोई और शीट ऐडअप करना चाहूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैं सिंपली प्लस का बटन ऐड कर दूं न्यू शीट, तो मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा और न्यू शीट के साथ मेरे पास एक नई शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर वन है, अगर मैं कस्टमर डेटाबेस के साथ इमीडिएटली एक नई शीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। नई शीट मेरे पास ऐड होगी ब्लैंक। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाता, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर किसी भी शीट, जैसे वैलिडेशन है फॉर एग्जांपल, इसके बाद मैं कोई नई शीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो आई सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पर मैं इंसर्ट मेन्यू में जाऊंगा और मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं सिंपली जो फर्स्ट वर्कशीट वाला ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट क्लिक्ड है, इसको मैं क्लिक करूंगा, और हम यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास शीट नंबर 2 वैलिडेशन से पहले ये बात आ जाएगी। अच्छा, उससे पहले आ जाए आपकी रिक्वायर्ड शीट, आपके जो डिजायर्ड लोकेशन है उससे पहले या बाद में, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप सिंपली किसी भी शीट को रीलोकेट कर सकते हैं। अभी हमने ये देखा कि इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमने एक शीट इंसर्ट कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शीट नंबर 2 है, ये वैलिडेशन की शीट से पहले नहीं, वैलिडेशन की शीट के बाद आनी चाहिए। तो मैं इसको रीपोजीशन कर सकता हूँ। रीपोजीशन कैसे कर सकते हैं? आप सिंपली उस शीट को जिसको रीपोजीशन करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक कर लें, शीट नंबर 2, एंड जैसे मैं इसके माउस के साथ इसको क्लिक करूंगा, तो यू विल सी अ डाउन ब्लैक एरो ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक यहाँ पर इसका आइकॉन भी चेंज होता नजर आता है। जैसे आपके पास इसका एक मेरे कर्सर के साथ एक पेज ऐड हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ब्लैक एडेड ब्लैक डाउन एरो आपको नजर आ रहा है। तो मैं इसको जिस लोकेशन पे भी मूव करना चाहूँ, यू सी कि वैलिडेशन के बाद जहां जहां पे मैं मूव करता जा रहा हूँ, ब्लैक एरो अकॉर्डिंगली वहां पर मूव होता जा रहा है। ठीक है। तो सिंपली आप किसी भी शीट को रीलोकेट रीपोजीशन कर सकते हैं विद इन द शीट। तो आप देखें कि मैंने शीट नंबर 2 को रीलोकेट किया, रीपोजीशन किया थ्रू दिस प्रोसेस। अच्छा, अब किसी भी शीट को ये रीलोकेट हमने इसमें रीपोजीशन हमने करना सीख लिया, क्यों कैसे हम इसमें करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस शीट को एक नई फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें, और आप जो आपके पास एक्सेल फाइल खुली हुई इसमें नहीं रखना चाह रहे, तो इसमें भी एक मैं आपको प्रोसेस इसका बता देता हूँ। आप राइट क्लिक कीजिए, एंड देर इज एन ऑप्शन ऑफ मूव और कॉपी। तो आप मूव और कॉपी पर जब क्लिक करेंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये वैलिडेशन की शीट को विद इन दिस एक्सेल फाइल जो आपके सामने खुली है, इसके अंदर ही आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, आप इसके अंदर नहीं क्लिक, आप इसके अंदर इसको कॉपी नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि एक नई एक्सेल फाइल या ऑलरेडी कोई दूसरी खुली हुई एक्सेल फाइल के अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। तो अगर आप किसी दूसरी फाइल के अंदर पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टरी है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू दैट ऑप्शन, अगर आप इसी फाइल के अंदर कहीं पे इसको रीलोकेट करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ कि मूव टू द एंड, तो मैं मूव टू द एंड पे जाके या किसी भी शीट के टाइटल के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल सेकंड, बिल्कुल लास्ट नंबर पे चला जाए, तो मूव टू द एंड मैंने क्लिक किया, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ कॉपी। क्रिएट अ कॉपी पे अगर आप क्लिक करना भूल जाएंगे, तो ये शीट यहाँ से मूव हो जाएगी, इस पोजीशन पर ये शीट नहीं रहेगी। रिमेंबर दैट, हम कर रहे हैं मूव और कॉपी। हमने जो ऑप्शन क्लिक किया है मूव और कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से बिल्कुल हट जाए, तो सिंपली क्लिक ओके। अगर आप चाहते हैं कि वैलिडेशन की शीट यहाँ पर भी रहे और एंड पर भी चले जाए, तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कीजिए। तो ये अब डुप्लीकेशन आ जाएगी आपके पास, यू सी, आपके पास वैलिडेशन 2 फाइल आ जाएगी। वैलिडेशन 1 इज हेयर, वैलिडेशन 2 इज हेयर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक नई फाइल के ऊपर क्लिक कर लें, नई फाइल के ऊपर खोल लें, तो यू सी कि जैसे मैं डायरेक्टरी को ओपन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर 3 फाइल्स 4 फाइल्स ऑलरेडी ओपन है। तो आप इनमें से अगर किसी एक के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो जस्ट क्लिक दैट फाइल। अगर आप चाहते हैं एक नई एक्सेल फाइल हो, आप उसमें इसको क्लिक करें, उसमें लेके जाएं,
तो आप क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक क्लिक कीजिए, न्यू कॉपी पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं इसको यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी करूँगा, तो हमारी ये फाइल, हमारी ये शीट वैलिडेशन, ये सेम फाइल में भी रहेगी और नई फाइल इसकी क्रिएट हो जाएगी। एंड यू सी, जब हमने एक नई फाइल के अंदर इसको मूव कर दिया, तो हमारी शीट एज इट इज उसमें मूव होगी। एंड यू सी देर इज द शीट टाइटल इज द सेम, बाकी सारी चीजें सेम है, कंटेंट सेम है। बट इफ यू सी ऑन द टॉप ऑफ द फाइल देर इज अ न्यू बुक 1, इट मीन्स कि अब आपने जब इसको एक नई एक्सेल फाइल के अंदर मूव कर दिया, तो नाउ यू हैव टू रीनेम द फाइल। तो अब आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है और इसको सेव या सेव एज पे क्लिक कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं डेस्कटॉप पे रखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेमो शीट वैलिडेशन न्यू, फॉर एग्जांपल एनी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इसका एक नया नाम दिया, तो यू सी अब मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव होगी। सो अगर आप किसी शीट को रीनेम करना चाह रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप किसी भी शीट के टाइटल के ऊपर क्लिक करके, जैसे ये मेरे पास ये मुख्तलिफ शीट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सारी डेमो पर्पस के लिए। सो किसी भी फाइल, किसी भी शीट के ऊपर क्लिक करके आप उसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कस्टमर डेटाबेस को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यू सी मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। सो मैं ये चाह रहा हूँ कस्टमर डेटाबेस, इसमें कोई भी नाम मैं ऐड कर सकता हूँ, V2 वर्जन 2, ये मैं एक नया नाम दे रहा हूँ अपनी तरफ से। सो यस, ये मैं कोई वर्किंग कर रहा हूँ और मुझे इसकी डुप्लीकेट बनाने, तो मैंने इसका वर्जन 2 उसका नाम रख दिया है। तो आप इस तरह से उसको रीनेम कर सकते हैं। अगर आप इसको रीकलर, कोई दोबारा से कोई कलर करना चाह रहे हैं, वैसे ऑलरेडी ये ग्रीन कलर था, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, अच्छा रीनेम का ऑप्शन यहाँ पर भी है, मैंने डबल क्लिक किया और रीनेम किया तो वहां से भी आ गया, और यहाँ पर भी इस मेन्यू के अंदर भी रीनेम का ऑप्शन है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो जैसे यू सी कि मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं और मैं सबको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ फॉर द यूज़र, कि उसको ये मुश्किल ना हो कि इसमें कौन कौन सी शीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्पल। आप कोई भी और कलर पिक कर सकते हैं, मैं जैसे शीट 2 का कोई और कलर येलो रखना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप इसकी कलरिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये एक डेमो फाइल दिखाई, एंड यू सी देयर आर 100 टेबल्स, तो मैंने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। तो मैंने उनके मुख्तलिफ चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट की सेक्शन वाइज, जैसे आपके यहाँ पर सेक्शन 4 सेक्शन 3 नजर आ रहा है, मैंने सेक्शन वाइज उनकी कलरिंग कर दी। तो अब कोई भी रीडर है, कोई भी यूजर है, उसको आइडिया हो जाएगा कि अगर ग्रीन कलर स्कीम है तो वो किस सेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ऑल दो सेक्शन के मुकम्मल रेफरेंसेस मेंशन है, जैसे टेबल 5.2, 5.3, 5.4। बट अगर आप शीट्स को कलर्स कर देते हैं, तो इससे एक तो वो दिखने में भी डिसेंट लगती है, और दूसरा ये कि उसमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है। आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं, आप किसी भी शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट, अगर मैंने कोई शीट इसमें डिलीट कर दी, जैसे कि मैं आपके सामने एक शीट डिलीट कर रहा हूँ, शीट नंबर 2 डिलीट हो गई, शीट नंबर 1 डिलीट हो गई, और अगर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, सो रिमेंबर दैट दिस डिलीशन कैन नॉट बी अनडू। तो ये दोबारा से वो कंट्रोल Z करके रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसलिए आपने अगर किसी फाइल के अंदर किसी शीट को मिस्टेकनली डिलीट कर दी है, आपके काम करे तो मिस्टेकनली डिलीट हो गई, सो स्टॉप योर वर्क एंड आप उस फाइल को सेव ना करें। क्योंकि जब मैं इसको फाइल को सेव करूंगा तो मुझसे सेव डोंट सेव का ऑप्शन पूछेगा। बट मैंने एक शीट जो ये इसके अंदर होनी चाहिए, मैंने मिस्टेकनली डिलीट कर दी, तो मैं इसको फाइल को डोंट सेव करके उस फाइल को बचा लूंगा, ठीक है। तो जब डॉट सेव करेंगे, फाइल जो अपनी पहली हालत में वैसे ही रहेगी जैसे आपके पास पहले से शीट्स अवेलेबल थे, तो आप इसके डिलीट होने से बच जाएंगे। बट इफ यू हैव डिलीटेड सम शीट एंड आपने उसको सेव कर लिया, तो फिर वो अनडू नहीं होगा। सो अगर आप किसी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें, प्रोटेक्शन के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, वो हमने इसके सारा प्रोसेस समझ लिया था पिछले लास्ट क्लास के अंदर।
अगर आप तो आप प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, वो सारा प्रोसेस इसमें मेंशन है, आपने इसका पासवर्ड देना है, नाउ यू कैन लॉक द शीट। अगर आप शीट को हाइड करना चाह रहे हैं, समटाइम्स ये होता है कि आपने अपनी टीम, अपने कोलीग्स या किसी स्टेक होल्डर के साथ आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स शेयर करने हैं एंड यू डोंट वांट टू शेयर द डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टीम को या अपने स्टेक होल्डर्स को मैंने ये सिर्फ रिजल्ट्स उनको भेज दिए, जो भी मैंने वर्किंग की, मैंने वो वर्किंग भेज दी, बट आई डोंट वांट टू शो देम द रियल डाटा सेट। तो मैंने रियल डाटा सेट को इसमें हाइड कर दिया। एंड यू डोंट सी एनी कस्टमर डाटा फाइल है, कस्टमर शीट है। ठीक है, और अगर मैं इसको अनहाइड करना चाहूँ तो आई सिंपली क्लिक ऑन एनी शीट। कोई भी शीट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अनहाइड। तो जैसे ही आप अनहाइड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि किस शीट को आप अनहाइड करना चाह रहे हैं, बिकॉज हो सकता है आपने इसमें मल्टीपल शीट्स को रखा हो, तो इसलिए वो आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपने किस शीट को अनहाइड करना है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस शीट, प्रेस ओके, एंड यू सी माय कस्टमर डेटाबेस वर्जन 2 शीट इज बैक टू द फाइल। सो दिस वे यू कैन मैनेज योर शीट्स। मैंने इस टॉपिक के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसका डिलीट करने का प्रोसेस, उसको हाइड करने का प्रोसेस, प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस, उसकी रीलोकेशन रीपोजिशनिंग हमने सीखी कि वो कैसे होती है। और आपने अगर उसको प्रोटेक्ट करना है या उसकी कलरिंग चेंज करनी है, एडिट करना है, या जो भी उसके मूव करने का प्रोसेस है, वो सारा हमने इस प्रोसेस के अंदर सीखा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस किया, तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम इसको फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो। जी जी। नहीं, मेरी तरफ से तो क्लियर है। ओके, थैंक यू। सो आई होप आपके लिए ये न्यू टॉपिक होगा। आपने कुछ नया सीखा होगा इस टॉपिक के अंदर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलिंक्स। सो एनीवन हैज एक्सपीरियंस दिस हाइपरलिंक्स इन एक्सेल? हाइपरलिंक्स के ऊपर आपने कभी काम किया हो, मुझे बताइएगा, हम फिर हाइपरलिंक को एक्सप्लेन करते हैं। एनीवन? नहीं, सिर्फ वर्ड पे किया है, एक्सेल में नहीं। ओके। सो साहिबजादा साहब, आर यू देयर? जी सर। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र है। हाइपरलिंक के ये हवाले से हाइपरलिंक आपके काफी। जी जी। एनी एक्सपीरियंस विद हाइपरलिंक्स? यस यस। ओके, ग्रेट। सो वी वी वांट टू नो हाउ दिस हाइपरलिंक्स वर्क्स। सो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, हाइपरलिंक्स का क्या बेनिफिट है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस फाइल के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं कि वी हैव हंड्रेड ऑफ टेबल्स, और हम उनको हाइपरलिंक्स के थ्रू कैसे लिंक कर देते हैं एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ शीट्स को आपस में। अच्छा, हाइपरलिंक्स एक्सेल में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर कोई किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहें या आप अपने लिंक्डइन पेज का रेफरेंस देना चाहें, तो एक हाइपरलिंक वो होता है कि आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को यहाँ पर एक्सेल के अंदर मेंशन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई लिंक्डइन मेंशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि लिंक्डइन का कोई लिंक आप यूआरएल मेंशन करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पर गूगल का कोई पेज है उसको मेंशन करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप किसी भी पेज को यहाँ पर किसी भी लिंक को कॉपी कर लीजिए जिसको आप यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं फॉर एनी रीजन। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पेज है, आई एम जस्ट कॉपिंग माय लिंक, एंड मैं यहाँ पर अपने लिंक्डइन कोई मैंने रेफरेंस मेंशन किया है, मैं अपना नाम भी मेंशन कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जब ये शीट किसी के पास पहुंचे तो मेरे, हाँ, इस नाम के ऊपर जब क्लिक करें तो मेरा यूआरएल, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाए। तो हाइपर लिंक के दो ऑप्शन है, एक तो कॉल लिंक आपने कॉपी कर लिया है,
तो मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, कंट्रोल+K। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कंट्रोल+K। और सिंपली मैं यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा तो यू विल सी अ चेंज। जैसे मैं इसको ओके का बटन प्रेस करूंगा तो माय सेल टेक्स्ट चेंज नाउ। एक नीचे सिंपल गूगल लिखा हुआ और एक मेरा ऊपर ब्लू कलर, ब्लू अंडरलाइन कलर उसका चेंज हो गया। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर कुछ लिंक एडेड है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा फॉर एग्जांपल, अब आपके सामने मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर मेरा प्रोफाइल खुल जाएगी। ठीक है। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर गूगल करते हैं कुछ और आप उसका कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं, google.com, यहाँ पर मैं पाकिस्तान टूरिज्म, कोई एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक कॉपी करता हूँ पाकिस्तान टूरिज्म का, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन आई गो बैक टू एक्सेल एंड फॉर एनी रेफरेंस आई वांट टू मेंशन हियर पाकिस्तान, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फाइल कहीं पे जाए। और अगर वो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करें फॉर एनी रेफरेंस तो यहाँ पर उनके पास अ, वो मेरा वेब लिंक जो मैंने कॉपी किया वो पाकिस्तान के नाम के साथ अटैच हो जाए। तो एक तो मैंने आपको इसका तरीकाकार बताया था, कंट्रोल+K। इट अप्लाइज एवरीवेयर। अगर आप जीमेल लिख में कोई ईमेल लिख रहे हैं, अगर आप वर्ड, पावर पॉइंट या एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी टूल में काम कर रहे हैं एंड इफ यू वांट टू पेस्ट योर यूआरएल एज हाइपरलिंक तो आप कंट्रोल+K शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सो दूसरा तरीका इसका ये कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाइए, यहाँ पर आपको हाइपरलिंक लिंक्स के नाम से एक कैटेगरी नजर आ रही है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके पास अगेन सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो आप इसको यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक जो मैंने कॉपी किया है। सो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा सो यू सी कि आपके पास यहाँ पर एक नई फाइल, एक नया रेफरेंस ऐड हो गया। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान टूरिज्म के यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो यू कैन मेंशन एनी वेब रेफरेंस लाइक दिस इन एक्सेल। सो दूसरा हाइपरलिंक का क्या प्रोसेस होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शीट्स इसमें ऐड कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी उस शीट के ऊपर क्लिक करे तो वो उस सेल के ऊपर क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर उस शीट के ऊपर जो फाइल है वो मूव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कस्टमर डेटाबेस है और मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक शीट 2 में जाता हूँ या शीट 4 में, जहाँ पर भी हम मेंशन कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस एक रेफरेंस के तौर पे मैं मेंशन कर देता हूँ कस्टमर डेटाबेस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई क्लिक करे तो द यूजर शुड रीच टू दैट शीट जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है। इंस्टेड बजाय इसके वो यहाँ पर मल्टीपल शीट्स में से अपनी शीट्स को सर्च आउट करें। जस्ट लाइक जैसे हमने ये ऑपरेशन किया, जैसे हमने ये एक्सरसाइज की, तो हमने इसमें शीट्स को ऐड अप किया और हमने थ्रू हाइपरलिंक हमने उनके रेफरेंसेस मेंशन कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये सब हाइपरलिंक्स हैं। मैं किसी एक टेबल नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आई रीच टू दैट शीट एग्जैक्टली। सो इसी एक्सरसाइज को अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करें, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप इसको कैसे इसमें लिंक अप कर सकते हैं। सो सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे, यू गो टू हाइपर लिंक अगेन। अगेन यहाँ पर यू हैव 2 ऑप्शंस, कंट्रोल+K, और आप इसको थ्रू इंसर्ट मेन्यू आप चले जाएं यहाँ पर। तो अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूं, जब हमने हाइपरलिंक के ऑप्शन को क्लिक किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल+K। तो जब हमने इसको क्लिक किया तो यू सी एफ द फर्स्ट कॉलम लिंक टू फर्स्ट कॉलम जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के ऊपर ये मेंशन है। ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके मैं इसको लिंक कर दूं कस्टमर डेटाबेस के साथ। एंड इफ यू नोटिस दैट तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मींस एक्सेल फाइल जो आपके सामने खुली हुई है, इस एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स हैं वो सब की सब यहाँ पर एज रेफरेंस मेंशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस फाइल के साथ इसको लिंक अप करना चाह रहे हैं, सॉरी किस शीट के साथ लिंक अप करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस सेकंड ऑप्शन, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट।
सो आप क्लिक करेंगे इसके अंदर कस्टमर डेटाबेस वर्जन 2। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो शीट वैसे ही एक रेफरेंस बन जाएगी, जैसा कि मेरे पास दूसरी वाली फाइल के अंदर रेफरेंस के तौर पे मौजूद है। और मैं इसको अगर क्लिक करूं तो यू विल सी कि आई डायरेक्टली रीच है कस्टमर डेटाबेस वर्जन 2। सो आई वॉज वर्किंग इन दिस फाइल फॉर एनी रीज़न, और मुझे बजाय इसके कि मैं उस शीट को इस बिग फाइल में से मैं सर्च आउट करता, तो मैंने ऑलरेडी इसका हाइपर लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दैट। मैं डायरेक्टली इस शीट पे आ जाऊंगा। So there is a third option, for example. Let me see a file on the desktop। मैं इसमें अगर कोई एक्सटर्नल फाइल को मैं इसके अंदर ऐड अप करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एक फाइल है एक्सेल, दैट कैन बी एनी पोस्टर, दैट कैन बी एनी वर्ड फाइल, और कोई भी एक फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल। तो आप उसमें इसको कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, लेट मी ट्राई इट। तो ये थर्ड टाइप ऑफ हाइपर लिंक है। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सेल मेंशन करता हूँ, ये एक मेरा वर्ड है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एक्सेल वर्ड के साथ एक एक्सटर्नल फाइल, जो कि एक्सेल का इस टाइम एक्सेल का पार्ट नहीं है, कोई वेब लिंक नहीं है, एक एक्सटर्नल फाइल जो मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी, मैं उसको लिंक कर दूँ। दैट कैन बी एनी प्रेजेंटेशन, दैट कैन बी एनी पिक्चर, दैट कैन बी एनी वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल। सो सिंपली क्लिक ऑन Control+K। यू आर अगेन इन द सेम विंडो, इंसर्ट लिंक। इसमें आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एंड यू विल सी चेंज ऑप्शन। यहाँ पर आपने उसको जाके अपने नई फाइल का रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल का एक ब्रोशर पड़ा हुआ है, जो कि मेरे इसी ट्रेनिंग का एक ब्रोशर है फॉर एग्जांपल। तो मैं उसको यहाँ पे सर्च आउट करूंगा। थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड डिफिकल्टी अपनी फाइल तक पहुंचने के लिए। सो मुझे वो एक्सेल की एक यहाँ पर नजर आई थी, एक एक्सटर्नल फाइल। ओके, सो लेट्स से हम इसमें डेमो वैलिडेशन न्यू फाइल इसमें ऐड करते हैं। जस्ट लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड प्रेस ओके। सो समथिंग इज रॉन्ग, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सो यस, ब्राउज न्यू पेज। नो, डॉक्यूमेंट। लेट मी चेक इट व्हाट्स रॉन्ग। इसमें हमारे पास एक थर्ड एग्जाम्पल और ओके, सो इसमें हमारे पास एक नई फाइल का हमने इसमें पाथ दिया, और हमने एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट करके उसका हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करना चाहूँ, ये मैंने एक एक्सेल की फाइल, एक एक्सटर्नल फाइल अटैच की, और मैंने उसका नया नाम दिया, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी ये फाइल हमारे पास उस नए नाम के साथ एक्सेल वर्कबुक डेमो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे हमने क्रिएट की वो इसके साथ अटैच होगी। सो सिमिलरली आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल फाइल इसमें अटैच कर सकते हैं। सो ये कुछ तीन डिफरेंट इसके हाइपरलिंक्स ऐड करने के प्रोसेसेस है। हमने ऑनलाइन किसी वेबसाइट को मेंशन करना सीखा, हमने विद इन एक्सेल फाइल किसी टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करना सीखा, किसी शीट को लिंक अप करके, जैसे कि हमारे पास कस्टमर बेस का ऑप्शन है, और हमने एक एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट किया और उसको हमने अटैच करना यहाँ पे सीखा। तो इन प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी किसी भी फाइल को ऐड अप कर सकते हैं। So, एक्सक्यूज मी फरहान साहब। जी जी। सर एक तो जब यहाँ पे हम इसकी यानी प्रिंट वर्जन निकालेंगे हाइपरलिंक का ना, हम्म तो उसकी हम लेट सपोज हम किसी को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसका तो हम प्रिंट निकाल के दे देंगे। हाइपरलिंक तो वहाँ पे यानी वो तो सॉफ्ट में मतलब ओपन होगा ना। हार्ड में अगर हम देते हैं तो उसकी हम एडिशनल कॉपी अटैच करेंगे साथ में। हम्म दूसरा दूसरी जो मेरा पॉइंट है वो ये है, मोस्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में जब हम
कोई डेटा वगैरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम पावर पॉइंट में उसी एक्सेल का जो है ना हाइपर लिंक जी जी जी। प्रेजेंटेशन में लगा देते हैं। अगर काइंडली थोड़ा सा वो अटेम्प्ट अगर हो जाए तो मेहरबानी होगी। आप पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल को लिंक करके देखना चाह रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। और दूसरा आप ये कह रहे थे कि अगर आपने ये फाइल किसी को भेजनी हो तो उसमें साथ में हमें जो लिंक्ड फाइल है वो भी भेजनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ईमेल के साथ अटैच करके भेजना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये जो ऑनलाइन लिंक्स हैं इनका मसला नहीं होगा, क्योंकि ये यूआरएल्स हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल फाइल की जरूरत नहीं। इस ये जो कस्टमर डेटाबेस है ये भी इसी फाइल का पार्ट है। तो इसमें भी आपने रेफरेंस के तौर पे मेंशन कर दी है, किसी एक्सटर्नल फाइल की जरूरत नहीं। बट अगर आप ये फाइल किसी के साथ शेयर कर रहे हैं थ्रू ईमेल या थ्रू यूएसबी, और ये अगर एक्सटर्नल फाइल है, रिमेंबर दैट ये एक एक्सटर्नल फाइल है, तो इस फाइल के साथ फिर आपको एक्सटर्नल फाइल को भी साथ में भेजना पड़ेगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें हाइपरलिंक के अंदर ये मेंशन किया हुआ कि एक एडिशनल फाइल है जो कि इसके साथ एसोसिएट है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी जगह पर आप ये भेजें और वो क्लिक करें और ये ओपन हो जाए, या आप किसकी कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट हैव दिस एक्सटर्नल फाइल विद यू। आप उसको उसी फोल्डर में रखेंगे तभी ये फाइल वर्क करेगी। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ये एक शीट भेजी और आपने एक्सटर्नल फाइल साथ में अटैच नहीं की या कॉपी करके नहीं दी, और इसको सेम प्लेस पे नहीं रखा गया एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, तो फिर आपकी ये एक्सटर्नल फाइल वर्क नहीं करेगी। अगर आप मैं ये वही कह जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि लेट सपोज मेरे सिस्टम के अंदर तो वो हाइपर लिंक का डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे पास पीछे बैक एंड पे पड़ा हुआ है डेटा। हम्म। लेकिन जब मैं आप डिस्प्ले करते हैं, आपको भेजता हूं, तो पीछे आपके पास वो वाली शीट एडिशनल सेंड नहीं हुई होती। तो अगर आप हाइपर लिंक को क्लिक भी करेंगे तो वो पीछे से कुछ नहीं खुलेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर वो एक्सटर्नल फाइल टाइप है, मैंने आपको ये बताया कि इसमें हमारे पास थ्री डिफरेंट हाइपरलिंक्स हैं। अगर एक्सटर्नल फाइल है और वो मिस होगी तो वो फिर नहीं खुलेगी, बाकी चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, क्लियर? इन दो का मसला नहीं है। ये अगर आपने सिर्फ एक सिंगल फाइल भेजी, ये ग्रीन शेडेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये खुल जाएंगे बिकॉज ये यूआरएल बेस्ड है, लेकिन एक्सटर्नल फाइल नहीं खुलेगी अनलेस कि आप इसको साथ में अटैच करके कॉपी करके भेजें। क्लियर साहब, ज्यादा साहब? जी मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। ये तो मुझे वो था, जस्ट मैंने कहा कि ये चीजें थोड़ी सी रिपीट हो जाएंगी तो बेहतर है। मैं इस यू हवाले से कह यू रहा था वांट ना मी कि टू क्योंकि हाँ जी, यू वांट मी टू रिपीट पावर पॉइंट प्रोसेस एज वेल? अगर आप पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल को लिंक अब करके मैं सर ये कह रहा हूँ कि पावर पॉइंट में मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उसके मेरे पास पीछे डेटा पड़ा हुआ है, हाँ जी हाइपरलिंक मैं वहां पे उसका लगा दिया है। जी जी। लेकिन जब आप खोलेंगे और आप उसको वो करेंगे और आपके पास वो डेटा नहीं होगा तो फिर तो वो नहीं खुलेगी, यही ऑब्वियसली मैं कह ऑब्वियसली, जी जी बिल्कुल, हाँ। बस यही मेरा ये पॉइंट यही था सर। जी जी, ठीक है। सो थैंक यू। एनीवन एल्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो प्लीज लेट मी नो हाइपरलिंक्स के हवाले से, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि एक तो तरीका ये है कि हमने शीट्स में एक दूसरे से दूसरे में मूव करना है तो हाइपरलिंक कर दिया, क्योंकि 100+ हमारी शीट्स हैं, उसमें हम कैसे जंप करेंगे। हम्म लेकिन अगर अभी हमने हाइपरलिंक नहीं किया और आपने 1 पर है और आपने लेट्स से 50+ पे किसी एक पे जाना है, तो हम्म। उसका क्या तरीका है, या उसका फिर कुछ नहीं? जी जी, उसका तरीका यही है। जैसे देखें, हमने इस उसमें हमारा ये वाला मेथड यूज होगा। विद इन एक्सेल फाइल हमारी जो शीट्स हैं उनको हम हाइपरलिंक करते जाएंगे। जैसे इसकी जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो आपके क्वेश्चन हम्म। आपने किया है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये शीट, यू सी। हम्म। अब इसमें मैंने क्या किया मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 100 शीट्स हैं, उनके मैंने रेफरेंसेस मेंशन किए, तो आप ये समझिए कि ये होम पेज है। एक्चुअल ओके। हमारी वर्किंग ये है। बेसिकली हमने एक हम्म। टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है और हमने उसके अंदर कुछ डाटा को इसमें अपडेट करना था, तो इसी मैंने कंप्लीट उसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। बट आई वांट कि मेरे पास जो 100 टेबल्स हैं वो इस होम पेज के ऊपर लिंक्ड हो जाएं। तो मैंने एक होम हम्म। पेज क्रिएट किया
मैंने ये खुद से मेंशन किया, ये टाइप किया मैंने सारा, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है। टेबल का नंबर मैंने मेंशन कर दिया, सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, सेक्शन का टाइटल दे दिया, और फिर यहाँ पे मैंने इसके, जब हमने इस टेक्स्ट को मेंशन किया जो कि एक टेबल के टाइटल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैंने सिंपली इसमें क्या किया है, जस्ट लेट मी परफॉर्म इट अगेन है। मेरे पास एक ये टेक्स्ट है। अच्छा सॉरी, चले मैं आपको ना ये भी करके दिखाता हूँ। जस्ट आपने इसका क्वेश्चन किया तो मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक हाइपरलिंक और आप उसको हाइपरलिंक को रिमूव करना चाह रहे हैं, ये मैं मेंशन करना भूल गया कि आपने हाइपरलिंक को रिमूव कैसे करना है। सो हाइपरलिंक को रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप राइट क्लिक कर लें किसी भी टेबल के ऊपर जहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है, एंड द ऑप्शन नंबर वन इज सिंपली गो एंड रिमूव हाइपरलिंक। मैं इसको हाइपरलिंक को रिमूव कर देता हूँ। नाउ यू सी, मेरी जो फाइल आपके सामने खुली हुई है, दिस इज नॉट लिंक्ड, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करूं तो आपको इसके टेक्स्ट की स्टाइल से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाइपरलिंक नहीं है, क्योंकि जो भी वर्ड या सेंटेंस या टाइटल हाइपरलिंक्ड होता है वो एक तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा वो अंडरलाइन हो जाता है। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे कुछ लिंक्ड है चीज। सो दिस इज सिंपल। दूसरा, अगर आप हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहें तो आप सिंपली किसी भी हाइपरलिंक के ऊपर जाएं, उसको सिलेक्ट कर लें, एंड यू विल गो टू दिस क्लियर। होम मेन्यू के अंदर क्लियर का एक ऑप्शन है, आपको इरेजर के नाम से एक टाइप आइकॉन नजर आ रहा है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देयर इज एन ऑप्शन रिमूव हाइपरलिंक। सो मैंने दो तरह से आपको दो हाइपरलिंक रिमूव करके बता दिए। नाउ इफ आई वांट टू लिंक द फर्स्ट फाइल विद दिस वर्ड, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये मेरा टाइटल है और मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ दिस शीट को। सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के पे क्लिक कर, कंट्रोल प्लस के इज अ शॉर्टकट, और मैं यहाँ पर जब आऊँगा तो मैं इसको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, नॉट दिस वन बेसिकली, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यू सी कि मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा लिंक टू के अंदर, और मैं यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट टेबल है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, जिसको मैंने हाइपरलिंक जिसका मैंने रिमूव कर दिया था, मैं इसको क्लिक करूंगा, एंड नाउ यू सी द वर्ड द टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू ब्लू, एंड अब ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से आप उसके अंदर हाइपरलिंक को एडअप कर सकते हैं। एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पेज के ऊपर हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है होम पेज, बैक टू होम पेज, ठीक है, एंड आप ये चाह रहे हैं कि आप हर पेज के ऊपर ये ऑप्शन मेंशन कर दें बैक टू होम पेज वाला, सो दैट अगर एक यूज़र पेज नंबर या शीट नंबर 99 पे और उसने होम पेज पे वापस आना है तो ये सिंपली एक क्लिक करे और होम पेज पे वापस आ जाए। तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि आप इसमें बैक टू होम पेज एक टेक्स्ट मेंशन कर लें। ये इस शेप के बगैर है जो मैंने ये शेप मेंशन की है, होम पेज, या सिंपल होम पेज मेंशन कर दें, और आप इसके ऊपर जब ये टेक्स्ट आपने मेंशन कर दिया तो आप कंट्रोल के क्लिक करें और आप कवर पेज या होम पेज के ऊपर क्लिक कर दें, तो यू सी कि अब वो यहाँ पर आपके पास ये रेफरेंस आ जाएगा, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस तो सिंपली यू विल रीच टू द बैक टू द होम पेज। सो इस तरह से आप चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो हाइपरलिंक करने के बाद है ना, हमने अपना काम कर लिया, अब एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दिया। जी जी। लेकिन अगर अभी आपने ये किया ही ना होता हाइपरलिंक, और आपने 1 से 90 नंबर शीट पे जाना है, जंप करना है, हम्म। तो वो फिर ये आगे ही स्क्रॉल कर करके होगा कि हम 90 पे पहुंचे, जी ऑब्वियसली, या हाँ उसका जी भी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें देखिए मैंने बड़ा सिंपल ये किया कि मैंने इसको थोड़े से मैंने या फिर साथ साथ बंदा करता रहे। यस, जब आप एक वर्किंग हम्म। कर रहे हैं एंड यू नो दैट इट्स अ लॉन्ग वर्किंग, आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप जिन टेबल्स या जिन टाइटल्स को लिंक करना चाह रहे हैं आप उनकी एक डायरेक्टरी क्रिएट हम्म। करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 99 या 100 शीट्स क्रिएट की हैं, तो मैं बजाय इसके कि इस वर्किंग को रिपीट करूं, तो मैं जितनी शीट्स क्रिएट करता गया मैं एक लिस्ट बनाता गया उनकी। ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस लिस्ट, ये लिस्ट है ना बेसिकली, ये सिर्फ लिस्ट है मेरे उन तमाम शीट्स की, उन तमाम टेबल्स की जिनके ऊपर मैंने वर्किंग की है। तो मैंने इस लिस्ट को साइड बाय साइड मेंटेन कर लिया, ये कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, और फिर बाद में मैंने इनको लिंक कर लिया। लिंक करने का प्रोसेस मैंने बता दिया, बट ये है कि
अगर आप ये कहें कि आपने 100 टेबल्स की एक फाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद आप इसको हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि फिर आप हर एक चीज़ को दोबारा से टाइप करेंगे, उसको लिंक करेंगे। तो इस टाइपिंग से बचने के लिए आप इसकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम जब आप उसकी वर्किंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इसमें आपको बहुत दिन लगते हैं, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर बहुत टाइम लगता है। तो आप इसमें एक साइड बाय साइड अपनी एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको बाद में लिंक अप कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर? यस। फरहान साहब, जी जी। समरी शीट बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास मोर देन 100 शीट्स पीछे से मौजूद हैं। जी जी। हम समरी शीट बना रहे हैं, तो ये जो टेबल वाले आपने लगाए हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक के साथ ही आते जाएंगे, या ये हम मैनुअल इसको एंट्री करेंगे इसकी? आप इस टेबल कॉलम की बात करें, जी कॉलम की, इन टेबल्स की बात करें? जी जी जी, मैं नहीं, इसकी ये बात देखिए, कर रहा हूँ। हाँ जी, ये सिर्फ होम स्क्रीन के ऊपर, होम पेज के ऊपर सिर्फ रेफरेंस के तौर पर मेंशन है। ये इसके साथ अलाइंड नहीं है, ये हाइपरलिंक्ड नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट रेफरेंस के तौर पे मेंशन है। सो इसमें जो इसके नेक्स्ट टाइटल्स हैं, वो सारे इसमें आप देखिए, वो सारे लिंक्ड है, मतलब जो शीट का टाइटल है सिर्फ वो लिंक्ड है। ये जो टेबल नंबर नहीं, है ये ये इसके वाले साथ मैनुअल एंट्री है। मैनुअली है जी, बिल्कुल। देखें, दो मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। ठीक ठीक अगर आप ये चाहते ठीक। हैं कि आप ये टेबल नंबर भी इस हाइपरलिंक के साथ ऐड कर दें, तो आपको टेक्स्ट को एडिट करना होगा। ठीक है? मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, ताकि क्लैरिटी रहे, मैंने इसको अलग अलग कॉलम्स के अंदर मेंशन किया। आप इसको इसके साथ भी मेंशन कर सकते हैं, जो हमारे पास ये जो टाइटल वाला कॉलम है इसके अंदर आप टेबल नंबर मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस हवाले से। एक लास्ट चीज़ जो हाइपरलिंक के हवाले से मिस हो गई थी, और लेट मी परफॉर्म इट अगेन। अगर आप इसमें एक एक्सटर्नल फाइल ऐड करना चाह रहे हैं कंट्रोल प्लस के, तो आप एग्जिस्टिंग फाइल, अब इसमें आप किसी भी किस्म की कोई भी आपके पास फाइल है, पीडीएफ है, या आपके पास कोई इमेज है, आप इसमें अगर एडअप करना चाहें, लेट मी गो टू माय होम पेज, डेस्कटॉप, एंड लेट मी परफॉर्म इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाउनलोड का फोल्डर है, ये मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर है, और मेरे पास मुख्तलिफ इसमें फाइल्स हैं, इमेजेस भी हैं, इसमें एक्सेल फाइल भी है, इसमें पावर पॉइंट भी है। देर आर मल्टीपल फाइल्स। ठीक है? तो आप इसमें किसी भी टाइप की फाइल, वर्ड, एक्सेल, ऑडियो, वीडियो, कोई भी फाइल हो, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फाइल को इसके साथ मैं अटैच करना चाह रहा हूँ, तो यू सी वो फाइल यहाँ पर अटैच होगी। तो अगेन, अगर आपने इसको किसी पर्सन के साथ शेयर करना है, तो आपको वो पीडीएफ फाइल भी साथ में अटैच करके या कॉपी करके देनी होगी, सो दैट अगर वो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक्सटर्नल फाइल है, तो इसमें वो खुल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर मेंशन करके दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को ऐड करूँ, ये पहले एज वो लिंक मेंशन हो गया है, मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के, एंड आई गो टू दिस डाउनलोड फोल्डर अगेन, जस्ट टू मेक इट अनदर फाइल। यहाँ पर आप देखिए, यस, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। तो नाउ नाउ इट्स वर्क बेटर। सो अगेन, ये चीज़ पहले मेरे एक्सप्लेन होने से मिस हो गई थी, जिसमें हम किसी भी टाइप की एक्सटर्नल फाइल को इसमें अटैच करना चाह रहे थे। दैट कैन बी एनी प्रेजेंटेशन, वीडियो फाइल, एनी वर्ड फाइल हो, कोई भी किस्म की फाइल हो, तो आप उसमें एक्सटर्नल इसमें एडअप कर सकते हैं। सो आई होप कि हमारे हाइपर लिंक से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी वो इस टॉपिक में कवर हो गई हैं, एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल टेबल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑनलाइन टेबल्स। व्हाट इज ऑनलाइन टेबल एंड व्हाट इज एक्सेल टेबल? हम एक मैं आई वुड लाइक टू ओपन अनदर फाइल। यहाँ पर मैं एक डेमो फाइल्स के अंदर, यहाँ पर मेरे पास एक फाइल पड़ी होगी,
pivot table. Yes, simple table versus Excel table. So let me open it. So you see, एक्सेल के अंदर ये मैंने डाटा डेमो फाइल जो हमारी कस्टमर डेटाबेस है उसमें से मैंने कुछ डाटा कॉपी किया है और ये हमारे पास उसकी एक्सेल फाइल अवेलेबल है। सो हमारे पास एक्सेल में एक टेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर टेबल जिसे हम एक्सेल में बोल सकते हैं वो होता है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन टू टेबल्स। ये हमारे पास सिंपल टेबल है एक्सेल के अंदर, जस्ट मैंने डाटा को कॉपी पेस्ट किया, हमारे पास ये टेबल यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। और ये हमारे पास एक्सेल बिल्ट इन फॉर्मेट टेबल है जो एक्सेल की प्रॉपर्टीज के साथ जो एक टेबल है ये वो वाला टेबल है। तो डू यू सी एनी डिफरेंस? क्या आप इस जानते हैं एक्सेल की प्रॉपर्टीज को, एक्सेल के टेबल्स की प्रॉपर्टीज को? एनी आइडिया? ड्रॉप डाउन है सेकंड वाले। इस पे फिल्टर्स लगे हुए हैं टेबल पे। हम्म। देयर मस्ट बी सम फॉर्मूलाज एज वेल। नहीं, इसमें भी फॉर्मूलाज नहीं है। अच्छा, राइट, इसमें हमारे पास फिल्टर्स हैं, इसमें हमारे पास अभी फॉर्मूला सच नहीं है हमारे पास, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें एडेड हैं, वो हम भी परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब हम सिंपल टेबल की बात करते हैं, एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट आई टेल यू। सिंपल टेबल इज जस्ट अ डाटा। एक्सेल में समटाइम्स आप वर्किंग कर रहे होते हैं और उसमें आपको टेबल की प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ डू वी ऐड दिस प्रॉपर्टी, आई टेल यू। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास एक डिजिट इसमें आ गया था तो उसमें रिमूव अल्फाबेट्स। ओके, सो फर्क क्या है कि इसमें मैं किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी करूं तो एक्सेल विल टेक इट एज रैंडम टेक्स्ट, जस्ट अ टेक्स्ट, नॉट अ टेबल। टेबल में क्या होता है, टेबल में एक्सेल के अंदर कुछ बिल्ट इन फीचर्स अवेलेबल हैं जो हम नेक्स्ट शीट में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। द पॉइंट इज, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस सिंपल डाटा इनटू अ टेबल फॉर्मेट। सो सबसे पहले जब आप इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे जिसको आप टेबल की फॉर्मेट में लेके जाना चाह रहे हैं, गो टू इंसर्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टेबल का। इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा एंड उसने मेरी सारी एरिया को हाईलाइट कर दिया। प्रेस ओके एंड नाउ यू सी आपके पास ये जो सिंपल टेबल वाली जो शीट थी वे भी ये भी उसमें कन्वर्ट हो चुकी है टेबल की प्रॉपर्टीज के अंदर। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, अब मैं दूसरी शीट के अंदर आ गया हूँ ऑलरेडी, ऑल दो के ये दोनों सेम सेम है, लेकिन लेट मी डू इट कंट्रोल जी और फिर मैं इसमें एक्सेल दूसरे वाले टेबल के अंदर आ जाता हूँ। अब इसमें हो क्या रहा है, जब आप सिंपल किसी टेबल के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई एडिशनल मेन्यू नहीं खुल रहा। इट मीन्स के एक्सेल इज नॉट कंसिडरिंग दिस डाटा एज अ टेबल। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं इस टेबल के अंदर किसी भी जगह पे अगर क्लिक करूँ तो यू विल नोटिस अ सेपरेट मेन्यू विल बी ओपन ऑन द टॉप। आई क्लिक एनीवेयर इन दिस टेबल एंड यू सी अ टेबल डिजाइन ओपन। ठीक है, सो इस टेबल डिजाइन के अंदर इसके बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको किसका कोई डिजाइन को थीम चेंज करना चाह रहे हो तो ये बेसिकली ये सारे इसके थीम्स हैं, आपने देखा होगा अक्सर एक्सेल की फाइल्स इसी थीम्स के ऊपर डिजाइन की जाती हैं। तो इसमें आपको सारी रोज को या किसी एक सेल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पिक एनी थीम इन डिजाइन फॉर्मेट और आप यहाँ पर उसका कोई भी स्टाइल पिक करके अपनी चॉइस से आप कोई भी लगा सकते हैं। तो आई लाइक दिस वेरी सिंपल, जो हमारा ब्लू कलर है तो मैं उसी को ही पिक कर लेता होता हूँ। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि इस टेबल डिजाइन के अंदर आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जांपल, फिल्टर बटन है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस फिल्टर बटन को रिमूव कर दूं तो मैं फिल्टर बटन को यहाँ से अनचेक करूंगा और फिल्टर रिमूव हो जाएंगे टेबल डिजाइन मेन्यू के अंदर। अगर मैं इसको रखना चाह रहा हूँ तो मैं रख सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ, हम इन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हेडर रो को हमने रखना है या नहीं रखना, इसको रखेंगे। ऑब्वियसली इसके बगैर हमें कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम हमें क्या बता रहा है। आप टोटल ऐड करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने टोटल किया तो आप देखिए टोटल रोज आ गई। अदरवाइज सिंपल टेबल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, इसमें जस्ट हमने एक सिंगल क्लिक किया और उसने उसका टोटल मेंशन कर दिया है। ओके,
सो ये टोटल हम ये देखते हैं कि हम दूसरी जगहों पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। तो यू सी कि जैसे ही मैं इस टोटल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड आई थिंक ये कुछ चैट भी आई हुई है ये। ओके, इज इट कंट्रोल प्लस के? ये मोमना किस हवाले से क्वेश्चन है आपका? ये हाइपरलिंक्स पे था तो वो कंट्रोल प्लस के था, मुझे क्लियर हो हाँ, गया ओके, था। ठीक ठीक। ओके, सो यू सी, आप एक और चेंज देखेंगे। मैं किसी भी सेल के आखिर में आता हूं तो आई यू सी आई आई फाइंड फिल्टर बटन एट द एंड ऑफ ईच कॉलम। जिस जिस कॉलम में मेरे पास नंबर है, ओनली मैं नंबर्स वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, एंड एज आई क्लिक ऑन दैट तो आई सी अ नंबर, आई सी अ फिल्टर। तो ये बिल्ट इन फीचर है एक्सेल का कि आपको इसमें जब आपने टेबल में कन्वर्ट कर लिया तो आपको ये बार बार फॉर्मूला काउंट एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली बाय डिफॉल्ट दिस इज सम। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सम नहीं चाहिए और यू सी कि दिस इज टोटल, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एवरेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस एवरेज, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें मैक्सिमम नंबर को देख सकूं तो मैक्सिमम आ जाएगा। काउंट करना चाहूँ कितने कितनी रोज हैं कितने सेल्स हैं तो वो काउंट आ जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन अप्लाई डिफरेंट ऑप्शंस है। सो यहाँ पर मेरे पास टोटल्स मेंशन नहीं है इस रो के अंदर। लेट मी हाईलाइट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी क्लिक एक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नन। नन मीन्स कि हमने इसको अभी कैलकुलेट नहीं किया। इफ आई वांट टू टेक सम, तो मैंने यहाँ पे सम क्लिक कर लिए। एज कैटेगरी है, अगर मैं इसका एवरेज लेना चाहूँ दैट डज नॉट मेक सेंस, बट जस्ट टू टेल यू कि आप इसमें मल्टीपल चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सम भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं, वेरिएंस ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, एनीथिंग। सो वेर एवर यू फाइंड दिस टेबल प्रॉपर्टी, तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली नीड टू क्लिक ऑन दिस टोटल एंड जस्ट pick your operation या function from this drop down menu, from this filter button which is disappeared। अगर हम कहीं राइट लेफ्ट पे क्लिक कर रहे हो तो वहां पे हमारे पास ये विजिबल नहीं होता। तो जब हम उस स्पेसिफिक सेल पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर बटन आ जाएगा एंड वी कैन पिक एनीथिंग। सो दिस वे यू कैन परफॉर्म दिस। ओके, सो ये तो थे हमारे कुछ कैलकुलेशंस टोटल्स के हवाले से। लेट मी गो बैक टू दिस property again, table design property, and let us find some other options। बैंडेड रोज, इफ आई क्लिक ऑन दिस बैंडेड रोज तो क्या चेंज हुआ है इसमें? मेरे ख्याल में नथिंग चेंज्ड। अच्छा, फर्स्ट कॉलम, अगर आप फर्स्ट कॉलम को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यू सी मैंने फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक किया तो पूरा फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट लास्ट कॉलम बोल्ड करना चाह रहे हैं तो लेट्स से कि आपकी किसी शीट के अंदर लास्ट कॉलम के अंदर आपका टोटल्स हैं तो आप उसको क्लिक कर लेंगे। अगर आप बैंडेड कॉलम्स को क्लिक करना चाह रहे हैं तो बैंडेड कॉलम्स, मुझे इसमें उससे समझ में नहीं आया है कि बैंडेड कॉलम्स से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स, बट मैंने कहीं पे ट्राई किया था ना। आई डोंट रिमेम्बर कि इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसके अंदर। बट एनीवेज यू कैन अप्लाई दिस फंक्शंस है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? द पॉइंट इज व्हाई टेबल फीचर इज मैंडेटरी और कंपल्सरी इन एक्सेल। प्रेफरेबली जब आप किसी टेबल पे काम कर रहे हो तो आप इस टेबल डिजाइन या इसकी टेबल की प्रॉपर्टी को पिक कर लें, दैट्स बेटर। ओके, सो जब आप पीवट टेबल के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब आप डैशबोर्ड बनाने के लिए काम कर रहे होते हो तो उस टाइम ये टेबल्स की प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवट टेबल या डैशबोर्ड इस डाटा के ऊपर बना रहे हैं तो देर विल बी कुछ इसमें चीजें होती हैं पिवट टेबल के अंदर। वी विल वो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम डैशबोर्ड बनाने जा रहे होंगे। तो उसमें अगर आप इस सादा डाटा के ऊपर, एक सिंपल डाटा के ऊपर आप पिवट टेबल बना रहे हैं, पिवट टेबल बन जाएगा, डैशबोर्ड भी बन जाएगा। बट उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर वो टेबल्स की प्रॉपर्टीज आपने सिलेक्ट ना की हों जस्ट लाइक दिस, तो वो डैशबोर्ड के अंदर वो काम नहीं करेंगे। जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है। इसलिए जब भी आप किसी टेबल पे काम कर रहे हो तो इसको टेबल के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लें। आपके लिए फॉर्मेटिंग के वाले से बहुत सारी आसानी हो जाती है, और इसमें फिर हर एक चीज़ को आप अलाइन और लिंक भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सारे टेबल को कोई नाम देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर इस फर्स्ट सेल के अंदर
जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट साइड पे, तो मैं इसको कोई भी टेबल का नाम दे सकता हूँ, जैसे कस्टमर फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इसको कस्टमर का नाम दे, मैंने, अब आप देखिए कि इसको मैंने कस्टमर का नाम दे दिया। अगर मैं इसको कहीं पे कोट करना चाहूँ तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर एज रेफरेंस मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने इस पूरे टेबल को, जिसको मैंने प्रॉपर्टीज, जिसको मैंने एक्सेल बिल्ट इन प्रॉपर्टीज के जरिए कन्वर्ट किया, और मैंने इसको एक नाम दे दिया, और मैं इसको अगर कहीं पे कोट करना चाह रहा हूँ तो मैंने कस्टमर के तौर पे इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो यू सी, जैसे ही मैं यहाँ पर कस्टमर लिखूंगा, कस्टमर, तो आप देखेंगे कि पूरा टेबल हाईलाइट हो जाएगी। सो इस तरह से आप किसी भी टेबल को कोई नाम एक्सेल के अंदर असाइन कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर नाम असाइन करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अगेन, मैं अगर इसको कोई और नाम देना चाहूँ, मैं इसको डेमो का नाम देना चाह रहा हूँ, तो मैंने डेमो का नाम दे दिया। नाउ आई हैव टू डिफरेंट नेम्स, कस्टमर एंड डेमो। सो डेमो में आप इसको कहीं पे भी कोट करना चाह रहे हैं किसी भी जगह पर, आप उसको डेमो मेंशन करेंगे तो डेमो के साथ ये टेबल हाईलाइट हो जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सेल सिंपल टेक्स्ट एंड एक्सेल प्रॉपर्टीज। एक्सेल जो बिल्ट इन फीचर है उसके हवाले से, अगर आप इसको, इसकी प्रॉपर्टीज को खत्म करना चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसको क्या करेंगे, आप टेबल डिजाइन में जाइए और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज एक ऑप्शन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू सी, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस द सेम टेबल जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। देयर इज नो एडिशनल मेन्यू एसोसिएटेड विद दिस टेक्स्ट। सो आपके पास ऐसा कोई टेबल फॉर्मेट के हवाले से कोई सिंपल टेक्स्ट सामने नहीं आ रहा। सो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अ, दूसरा इसका एक प्रोसेस ये हो सकता है कि मेरे पास टेबल फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, एंड अगर मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को रिमूव करना चाहूँ, सो क्लियर फॉर्मेट्स, लेट मी अप्लाई दिस, एंड यू सी, नो, इसमें सिर्फ इसका फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इरेज के अंदर जाके इवन आई इफ आई क्लिक क्लियर ऑल, तो ये सारे का सारा टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनको रिवर्स करने का एक ही तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा आपका सारा प्रोसेस। So this is all about table properties, table features, table formatting, उसके different functions, कॉलम्स को ऐड करना, formulas लगाना, वो सारी चीजें इसमें हमने सीख ली। So if there is any question, please let me know. और अदरवाइज फिर हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सर मेरा एक सवाल है। अ, अगर जैसे हम कोबो या फिर किसी सॉफ्टवेयर से डेटा जब एक्सेल में डाउनलोड करते हैं तो वो भी इसी तरह से पहले जो फॉर्म में आता है वो टेबल पूरा वो उसी फॉर्मेट में होता है, तो अगर हमें उसे नॉर्मल करना हो तो उसमें भी यही कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाना होता है? जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है कोबो के साथ, गुड क्वेश्चन बाय द वे। मेरा जो एक्सपीरियंस है कोबो के साथ, कोबो में जब भी आप कोई किसी दूसरे ऑनलाइन डेटाबेस या दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा डाउनलोड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, कोबो है या सी एस प्रो है, तो आपके पास डाटा CSV फाइल के अंदर फॉर डाउनलोड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। जी अ, सर, अब जैसे दो फॉर्म्स, जैसे दो मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं ना, तो सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं। तो पहले उनको वहीं से ही हम कंपाइल करके एक ही शीट में लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर वो टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी बना हुआ आता है। अगर वो टेबल फॉर्मेट में आता है, क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा भी ये एक्सरसाइज की, डाटा मैंने जब भी डाउनलोड किया CSV फॉर्मेट में है, वो आपको पता है सिंपलेस्ट होता है, उसको आपको फिर कन्वर्ट करना होता है एक स्टैंडर्ड एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट है टेबल, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास डाटा डाउनलोड हुआ है किसी डाटाबेस से और आपके पास इस फॉर्मेट में है, तो सिंपली आप उसको टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जाके कन्वर्ट टू रेंज प्रोसेस के थ्रू उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। यस, आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है। जी सर। ओके।
So we have completed 3 topics. I hope you are not getting bored. हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है आज के दिन का। वो है स्पार्क लाइंस एंड चार्ट्स। सो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के हवाले से। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर लर्निंग एक्सेल एज डाटा एनालिस्ट तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। लेट मी क्लोज दिस फाइल। मेरे ख्याल में मैं सारी फाइल्स ही क्लोज कर दूं जिनके ऊपर हम काम कर चुके हैं, और हम अपने से रेलिवेंट जो एक लास्ट फाइल उसको ओपन करते हैं। अच्छा, जब तक मैं ये फाइल खोल रहा हूँ तो अगर आपकी लास्ट असाइनमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, हम इस सेशन के बाद उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक फाइल खुली हुई है, तो हम इसको अभी क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। और जो लोग क्लास के बाद क्विट करना चाहें वो ऑब्वियसली क्विट कर सकते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट विद दिस स्पार्क लाइन। व्हाट इज स्पार्क लाइन? और फिर उसके बाद हम ये मुख्तलिफ चार्ट टाइप्स की तरफ आएंगे, जो कि बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। हो सकता है आप इनके साथ चार्ट टाइप्स के साथ पहले भी काम कर चुके हो सकता है आपके लिए न्यू हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, एनीवन हैज वर्कड ऑन दिस स्पार्क लाइंस? एनी एक्सपीरियंस विद दिस स्पार्क लाइंस? किसी का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि नहीं है इस हवाले से। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू थिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्पार्क लाइन? स्पार्क लाइन एक्सेल के अंदर एक ऐसा एक फीचर है जिसके अंदर आप को नए सिरे से एक पूरा फुल फ्लैज ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास डाटा है एंड यू वांट टू शो सम ग्राफ्स विद इन द सेल। अपने डाटा के बिल्कुल सामने आप कोई सेल के अंदर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, तो स्पार्क लाइंस इज यूज्ड फॉर दैट फीचर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मुख्तलिफ आइटम्स का ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस कह लीजिए, या स्टोर के कुछ आइटम्स हैं। और ये कुछ 6 महीने का डाटा है मेरे पास, रैंडम नंबर्स हैं, डमी डाटा है, और एक डमी टेबल है। सो आई वांट टू शो माय प्रोग्रेस फॉर दिस मोबाइल यूनिट सोल्ड, और लैपटॉप यूनिट सोल्ड, और चेयर्स यूनिट सोल्ड, or that can be sales, that can be any numbers। इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। सो आई वांट टू शो माय प्रोग्रेस विद इन द सेम शीट। आई वांट टू शो माय प्रोग्रेस ग्राफिकली या विजुअलाइजेशंस के थ्रू। मैं विद इन द सेम टेबल अपनी कुछ प्रोग्रेस बताना चाह रहा हूँ। सो देर इज एन ऑप्शन ऑफ स्पार्क लाइन। सो देर आर टू वेज। एक तो ये कि मैं इसको वर्टिकली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, वर्टिकली भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, और एक मेरे पास कुछ 3 टाइप्स के स्पार्क लाइंस हैं, मैं उनको हॉरिजेंटली भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आई विल ट्राई टू क्लोज दिस टॉपिक क्विकली बिकॉज उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ चार्ट्स को हमने कवर अप करने हैं। सो फॉर एग्जांपल, स्पार्क लाइंस हैं, और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम इसको वर्टिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो वर्टिकली मैंने इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, सो यू हैव आइडिया कि मैं किस महीने की बात कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे आप ग्राफ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो गो टू इंसर्ट मेन्यू, देर इज एन ऑप्शन ऑफ स्पार्क लाइन, कैटेगरी ऑफ चार्ट्स, स्पार्क लाइन। तो आप किसी भी एक के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है डाटा रेंज, आपकी रेंज क्या है डाटा की। तो आई सिंपली हाईलाइट दिस एरिया जिसके लिए मुझे नंबर्स को प्रेजेंट करना है ग्राफिकली। और क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेल को सिलेक्ट कर लिया था, तो उसने लोकेशन ऑलरेडी वही पिक कर ली। यू कैन चेंज द लोकेशन, आप किसी भी लोकेशन पे इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। क्लिक ओके, एंड यू सी लाइन ग्राफ इज देयर। Okay. Now it's just this process जो column wise is just a demo, although it does not make sense कि अब इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसमें लैपटॉप कौन सा है, इसमें मोबाइल कौन सा है, और इसमें चेयर कौन सी है। ठीक है। But yes, if you want, if there is a small data set, you can analyze this way as well. This will make sense.
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डाटा है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं मोबाइल का 6 महीने के अंदर ट्रेंड क्या रहा, मोबाइल सेल्स का, मोबाइल यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, या वट एवर. सो अगेन द प्रोसेस इज द सेम. गो टू इंसर्ट मेन्यू, क्लिक लाइन एंड क्लिक दिस यू नो एरिया. आपने इस सारे महीने के सेल्स को हाईलाइट कर लिए एंड क्लिक हेयर एंड प्रेस ओके. सो हियर इज आवर ग्राफ लाइन. अच्छा, ये इतना डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? बिकॉज इफ यू नोटिस दैट, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू को इंटेंशनली माइनस में मेंशन किया हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा है. अगर आप इसमें इसको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इसको माइनस के बजाय मैं 32 कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू द पीक एंड अप एंड डाउन ऑफ द प्रोसेस. सो यू सी, अब मेरे पास एक डाटा इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है. सो अच्छा, अब इसमें अगर मैं इस लाइन ग्राफ के अलावा भी कोई इसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें इसको कॉलम्स की शक्ल में प्रेजेंट कर सकूं? यस. अगेन you will go to insert menu and click on this column and again pick the range and we see what happens. ये हमारे पास बार ग्राफ आ गया है. हमारे पास एक कैटेगरी है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जिसको हम कहते हैं विन एंड लॉस, जिसमें आपके पास में भी कुछ स्टॉक मार्केट के कुछ शेयर्स प्राइसेस हों जो कभी माइनस में जा रहे हैं, कभी अपवर्ड जा रही हैं, कभी डाउनवर्ड जा रही हैं. तो उस किस्म के डाटा को जिसमें आपके पास माइनस में वैल्यूज हों और आप उनको भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, उनको भी मेंशन करना चाह रहे हो, तो आप उसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. तो यू सी, अब इसको समझने के लिए इसकी कैटेगरी को समझने के लिए कि इसमें हमें विन एंड लॉस का प्रॉपर पता नहीं चल रहा, तो हमने इसमें डाटा में थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थर्ड कैटेगरी के अंदर जो बार्स हैं वो सारे अपवर्ड हैं और सारे विन की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो जस्ट टू मेक इट प्रेजेंटेबल और अंडरस्टैंडेबल, हम इसमें एक माइनस साइन ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर -32 ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल. तो यू सी ऑल द ग्राफ्स विल बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ माइनस वैल्यू. सो यू सी, अब आपको पता चल रहा होगा कि विन एंड लॉस में एक हमारे पास एक ऐसा बार भी है जो माइनस में प्रेजेंट हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि समथिंग इज रॉन्ग. यहाँ पर कुछ माइनस में भी कुछ वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं. सो यू हैव यू नो डिजाइन 3 टाइप ऑफ स्पार्कलिंग्स. अगर मैं इसको क्विकली सबके ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे सबके लिए दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं. आई जस्ट क्रिएटेड 3 ग्राफ्स. तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ऊपर वाले जो हमारा कॉलम वाइज था उसको ड्रैग करना चाहूँ, तो यू सी आई सिंपली ड्रैग इट. तो हर एक सेल के अंदर वो मेरे स्पार्क लाइंस क्रिएट होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय डाटा. सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं, तो आप देखिए हर एक रो के मुताबिक, डाटा के मुताबिक वो सारे बार ग्राफ, सारे लाइन ग्राफ्स वो क्रिएट होते जा रहे हैं. अगेन मैं इसको भी क्रिएट करता जा रहा हूं, तो यू सी बार ग्राफ्स क्रिएटेड एंड विन लॉस, जिसमें कुछ कॉलम्स के अंदर मेरे पास माइनस वैल्यूज भी हैं जो कि इंटेंशनली मैंने रखी हुई जस्ट टू मेक इट प्रेजेंटेबल, तो वो सारी इसमें आपको नजर आ जाएंगे. बट सो फार इज गुड. हमें स्पार्क लाइन का पता चल गया, बट यू हैव, या इसमें आपके पास मल्टीपल फीचर्स और भी हैं. हम क्विकली उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन ग्राफ है एंड इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द ग्राफ you will see an additional menu will be open on the top spark line. अब ये इसकी फॉर्मेटिंग है. आपको इसमें से कोई भी कलर को चेंज करना है, किसी भी कलर की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, कलरिंग चेंज करनी है. फॉर एग्जांपल मुझे ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा एंड आई क्लिक ऑन दैट एंड आई चूज ग्रीन कलर. सो यू सी दिस हैपन्स. मुझे इनमें कलर्स को चेंज करना है, मैं इसको और ऑरेंज कलर दे देता हूँ. मैंने थर्ड में कलर्स को चेंज करना है, मुझे कलर स्कीम अच्छी नहीं लग रही जो मेरे पास है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि विन एंड लॉस है. तो मैं इसको ग्रीन एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर प्रेजेंट करना चाहूँ तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. अगेन देर आर मोर फीचर्स जो कि आपको पता होने चाहिए. इफ द डाटा इज सेंसिटिव एंड यू वांट टू हाईलाइट द अप्स एंड डाउन्स, तो आप इसमें स्पार्क लाइन में जाइए और आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इनके किसी भी सेंट्रल पॉइंट, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट. जस्ट आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास लाइंस के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट इस डाटा के अंदर कौन सा है। तो यू सी उसने एक मार्कर के साथ डॉट्स के साथ मुझे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगेन आई क्लिक हेयर, आई गो टू दिस, और आप इसमें स्पार्क लाइन मार्कर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मार्कर कलर है वो ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, विच इंडिकेट्स नथिंग, मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि वो क्या बता रहा है। तो आई कैन चेंज द मार्कर कलर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हाई पॉइंट के अंदर जाके इसको लेट से ब्लू का कलर देना चाह रहे हैं, तो इसी ब्लू कलर हो गया है, मार्कर्स का ब्लू कलर हो गया। आप इसको रेड कर सकते हैं। सो सिमिलरली इफ आई गो बैक एंड आई वांट टू मेंशन लो पॉइंट, तो लो पॉइंट रेड के साथ रिफ्लेक्ट हो गए। अगर मैं इसमें नेगेटिव पॉइंट्स को ऐड अप करना चाह रहा हूँ तो नेगेटिव पॉइंट्स ही, जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यू सी कि नेगेटिव पॉइंट्स जो माइनस में ऑलरेडी वो लो पॉइंट के साथ लो रेड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बट इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू वांट, वो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं एज वेल। फर्स्ट पॉइंट, so there is a first point, last point, so you see all the last points are mentioned, markers, yes ये markers। तो अब आप देखिए कि आपको जो लाइन ग्राफ्स हैं, स्पार्क लाइंस, कितनी अच्छे तरीके से विजिबल हो गई हैं। आपका हर एक पॉइंट क्लियरली मेंशन है, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो सारी चीज़ें इसमें, और इवन हर पॉइंट इसमें आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सो दिस इज अबाउट स्पार्क लाइंस। We have almost 15 minutes left. So we will try to complete this topic within 15 minutes. फरहान साहब, Sir, सर एक चीज थोड़ी सी अगर काइंडली थोड़ी करवा दें। जी जी ये प्लीज। जो सर हम डमी डेटा है ना, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर और टेबल का, ये हम्म। जो रैंडम बिटवीन करके हम इसका ये इसको किस तरह से हम ये करेंगे, ये थोड़ा सा अगर इस पे बता दें ताकि ये हम डमी डेटा इसका खुद जनरेट कर सके, अगर पॉसिबल। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ ना ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। आप अगर डमी डाटा इसमें जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ और तरीके से इसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये डाटा सेट तो बड़ा स्मॉल है। इसमें तो आप इसीलिए इजीली कुछ भी 8 10 12 नंबर्स अपनी मर्जी के चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ये डाटा को नए सिरे से क्रिएट कर दें तो देर इज अ फॉर्मूला, रैंड बिटवीन, दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड। इसमें आप कोई भी रेंज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें जो यूनिट्स हैं उनको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैं कहता हूँ इसमें वो गैप कम से कम हो। लेट्स मैं कहता हूँ कि 500 टू 750, ये मेरी एक रेंज है जिसमें मैं समझता हूँ मेरा डाटा अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। लेट मी एड इट। सो यू सी कि मैंने एक डाटा इसमें ऐड किया और वो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। तो अब आप देखिए कि वो जो मेरा डाटा है वो सारे का सारा उसी रेंज के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू ड्रैग इट टू द लास्ट पॉइंट तो आप देखिए कि वो सारे का सारा डाटा रीजनरेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डमी डाटा क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है साहबजादा साहब? सर क्लियर। ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक, बार चार्ट। सो वेरी कॉमनली यूज, हम क्विकली इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस चार्ट्स। आप सब प्रोफेशनल्स हैं, आपने ये सारे चार्ट्स कभी ना कहीं बनाए होंगे और मे बी रूटीन में बनाते हो। सो जस्ट टू दोस्त जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और अभी इस प्रोसेस को नहीं अच्छे से जानते, तो उनको मैं क्विकली ज़रा ये परफॉर्म करके बता दूं। सो यू सी हमारे पास कुछ सेल्स के कुछ यूनिट्स हैं, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, पीसीज, टीवीज, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। एंड वी वांट टू शो दिस डाटा विजुअल थ्रू ग्राफ्स, और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो देर इज अ इंसर्ट मेन्यू के अंदर चार्ट्स की एक कैटेगरी है एंड देर आर मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एनी बार चार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ट, वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट जो चार्ट टाइप है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो यू सी हमारे पास यहाँ पर ये चार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो हमें इसका आइडिया हो गया कि चार्ट कैसे क्रिएट होता है। आई जस्ट क्विकली गो फॉर द फॉर्मेटिंग थिंग्स।
इफ यू वांट टू रिमूव दिस लाइंस, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसके स्केल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट एक्सेस पे जाइए और यहाँ पर इसके स्केल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरा कोई भी यूनिट 100 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको 100 पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यस, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो 100 में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसमें चार्ट के टाइटल को चेंज करना चाहें तो चार्ट के टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं, सेल्स यूनिट। ठीक है, तो आप कोई भी टाइटल का नाम दे सकते हैं। आप इसमें अगर मजीद कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाह रहे हैं तो यू सी देर इज अ कंप्लीट रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आप जैसे ही किसी भी चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू फाइंड टू डिफरेंट मेन्यूज ऑन द टॉप। चार्ट डिज़ाइन, अब इसमें चार्ट डिज़ाइन है, आप अपनी मर्जी का कोई भी चार्ट डिज़ाइन यहाँ पे बना बनाए पिक कर सकते हैं। आपके पास कलर स्कीम है, आप इसमें कोई भी कलर स्कीम पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी की। जैसे मैंने यहाँ से इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लिया। अगेन आई क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट में जाइए या चार्ट डिज़ाइन में जाइए, तो आपके पास यहाँ पर यू नो देर इज रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। तो आप कोई भी पिक कर लें इसमें से। सो फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप फर्दर कुछ चीज़ें ऐड अप करना चाह रहे हैं तो देर आर टू ऑप्शंस। एक तो चार्ट के साथ में एक प्लस साइन होता है, आप इसको क्लिक कर लीजिए तो आपके वो सारी चीज़ें ऐड अप हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक्सेस टाइटल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा, तो अभी मैंने क्लिक नहीं किया बट प्रीव्यू में वो मुझे उसका इम्पैक्ट शो कर रहा है, तो मैं क्लिक कर सकता हूँ। आप यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये आइटम्स हैं, सॉरी, आइटम्स, और यहाँ पर यूनिट, यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन आप इसमें डाटा लेबल्स ऐड करना चाह रहे हैं, डाटा लेबल्स ऐड कर लीजिए। डाटा टेबल आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइन रखनी है या रिमूव करनी है तो उसको आप कर सकते हैं। लेजेंड्स आप रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं, ट्रेंड लाइन बनाना चाह रहे हैं, ट्रेंड लाइन आप ऐड कर सकते हैं। तो दिस दिस वे यू कैन ऐड मेनी ऑप्शंस इन दिस। सो ये बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं। आई होप यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस बेसिक फीचर्स। हमारे पास नेक्स्ट है स्टैक्ड कॉलम। अब अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा सेट है जिसमें आपके पास आइटम्स की डिटेल भी है, यूनिट्स की सेल होने की, और मंथ वाइज या ड्यूरेशन वाइज है, तो आप उसको दूसरी टाइप ऑफ चार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम स्टैक स्टैक चार्ट कहते हैं। तो स्टैक चार्ट आप को मिल सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से भी आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, ये स्टैक चार्ट है, स्टैक कॉलम है। तो यू सी देर आर टू थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप उनको मंथ वाइज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो दैट इज जस्ट वन ऑप्शन। अगर आपको ये वाले बार ग्राफ्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, रशी लग रहे हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसमें इसको स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का क्या प्रोसेस होता है? राइट नाउ आइटम्स आर एट द बॉटम और हर महीने का एक एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ 6 बार्स चाहिए और हर बार के अंदर मंथ वाइज उसका प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाए। तो टू ऑप्शंस आर देयर। वन ऑप्शन इज चार्ट डिजाइन के अंदर स्विच रो कॉलम, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो आप देखिए कि आपके पास अब वो महीने जो थे वो आपके पास कलर वाइज शो होने शुरू हो गए हैं और आइटम्स आपके पास ऊपर चलेंगे। सो अगेन लेट मी चेंज इट अगेन, यू सी। तो आप इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये चार्ट टाइप पसंद नहीं है तो आप एक नया चार्ट पूरे प्रोसेस को करने की बजाय आप इसी के ऊपर राइट क्लिक कर लें एंड गो टू चेंज चार्ट टाइप, और आप इसमें स्टैक कॉलम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ यू सी वी हैव ओनली 6 बार्स, नॉट 36 बार्स। सो इसी के अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास हर आइटम, हर कॉलम के अंदर आपको उसके जो प्रोडक्ट है उसका प्रोपोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप इसको डाटा लेबल्स ऐड करना चाहें तो आप उसके अंदर हर एक के अंदर डाटा लेबल्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डाटा को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सो दिस वे यू कैन रिफ्लेक्ट योर डाटा। सो इफ देर आर पाई चार्ट्स, पाई चार्ट्स हमेशा वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पीसीस में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी
अपने एरिया की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वे कंडक्ट किया एंड यू वांट टू रिफ्लेक्ट योर प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन प्रोविंस वाइज, तो आप ये बता सकते हैं कि किस प्रोविंस में कितनी एजुकेशन की परसेंटेज है और लिटरेसी रेट कितना है, या वहाँ पे पॉवर्टी का क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट दिस पाई चार्ट, दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। आपके पास एक और टाइप होती है 3D पाई चार्ट, जो सिंपली हम यूज कर लेते हैं। अब आप इसमें 3D पाई चार्ट के अंदर अगेन आप सारी चीज़ें वही एडअप कर सकते हैं। इसमें आपके पास डिजाइनिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अ, जैसे ही मैंने पाई चार्ट क्रिएट किया, ये मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, एंड यू कैन पिक एनी चार्ट टाइप। पाई चार्ट की कोई भी टाइप जो आपको अच्छी लगता है आप उसको पिक कर सकते हैं। एंड यू सी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आप इसमें टाइटल को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसमें लेजेंड्स लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे तीन चार ही चीजें जो उसने पाई चार्ट के रेले में हवाले से रखी हैं। सो देर इज एन ऑप्शन अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आप इस इन पीसेस को थोड़ा डिस्टेंस के साथ रिफ्लेक्ट करना चाहें या इसको रोटेट करना चाहें, तो देर इज एन ऑप्शन। माइट बी यू आर फेमिलियर विद दिस प्रोसेस। मैं इसको जरा रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, यू सी। यहाँ पर मैं इसको, यस, फॉर्मेट चार्ट एरिया, यहाँ पर एक इसका एक ऑप्शन होता है, यस। यू सी कि मैंने जैसे ही इस पीस के ऊपर क्लिक किया, पाई चार्ट के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस आ गए। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट द पीसेस। आप उसमें इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में भी लेके आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ द फर्स्ट स्लाइस। मैं अगर इसको ड्रैग को, यू नो इसको मैं रिमूव, इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ब्लू पीस है वो ज़रा टॉप पे आए, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली उसकी रोटेशन कर सकता हूँ। एंड द सेकंड इज पाई एक्सप्लोजन। सो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ, तो यू सी नाउ दिस वे यू कैन ब्रेक योर पाई चार्ट, और आप उसको अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेजेस के मुताबिक आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। So this is about pie chart. There is a line graph. Line graph is always recommended जब आपके पास किसी भी स्टडी के अंदर कोई डाटा आइटम वाइज हो या किसी एरिया की स्टडीज हो, और आप उसको ड्यूरेशन के मुताबिक उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो अगेन व्हाट इज द प्रोसेस, आपने सिंपली सारे प्रोसेस को, आपने सारे डाटा को सिलेक्ट किया, गो टू इंसर्ट मेन्यू एंड देर इज अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किसी एक को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन विद मार्क्स, मैंने इस प्रोसेस को मैंने पिक कर लिया, इस टाइप को मैंने पिक कर लिया। नाउ यू हैव लाइन चार्ट, ठीक है। सो यू सी द बॉटम इज ईयर वाइज डाटा इज मेंशन एट, ईयर्स आर मेंशन एट द बॉटम एक्स एक्सिस, एंड द इंफॉर्मेशन जो भी इसका डाटा आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या होम अप्लायंसेस का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वो आपको लेफ्ट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन इफ यू वांट टू चेंज द चार्ट टाइटल, अगेन आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर चार्ट टाइटल के अंदर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं मार्ट पीरियोडिक मार्ट सेल्स डाटा। तो आप आपके पास इसमें, अगर आप इसमें वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं, तो देर इज अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आप एक्स एक्सेस ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगेन डाटा लेबल्स हैं जो कि बहुत रशी हो जाएंगे। सो यू सी देर इज अ टेबल। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये एक लाइन का ही ग्राफ है, तो इसमें ट्रेंड लाइन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अप एंड डाउन बार्स, अगर आप इसमें इन चीज़ों को ऐड अप करना चाहें तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज लाइन ग्राफ। इसमें एक ऑप्शन होता है मेरे ख्याल में फॉर्मेट चार्ट के अंदर जाके इसकी लाइन को थोड़ा स्मूथ करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेट मी ट्राई। यस, ट्रांसपेरेंसी, स्मूथ लाइन। सो यू सी कि मैंने एक लाइन को पिक की है एंड इट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड। मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, नॉट विश लाइक कॉर्नर्स वाले इसमें रिफ्लेक्ट होने। यू सी वो लाइन स्मूथ होके कितनी अच्छी लगनी शुरू होगी। तो यू कैन चेंज द लाइंस अकॉर्डिंगली।
सो आई यू सी मैं इसमें अब सारी लाइंस को वन बाय वन इसमें चेंज करता जा रहा हूँ, जस्ट 2 or 3 लाइंस मोर एंड वी आर डन। यस। सो यू सी कि अब ये ग्राफ थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, यू कैन मेक इट प्रेजेंटेबल लाइक दिस। अगेन आप इसको क्लिक करेंगे चार्ट डिजाइन के अंदर आके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने उसको किस तरह से किस फॉर्मेट के अंदर उसको अपने प्रेजेंट करना है। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन। सो स्कैटर्ड चार्ट, टाइम इज ओवर, हमारे पास 2 चार्ट्स रह गए हैं। आई ट्राई टू वाइंड अप इन जस्ट 5 मिनट्स मोर। स्कैटर चार्ट बेसिकली होता है जब आपने दो इंडिकेटर्स को उनको रिफ्लेक्ट करना हो किसी डाटा के अंदर पॉइंट्स के थ्रू। जैसा कि अब समटाइम्स आप इनकम और एक्सपेंडिचर्स या इनकम और एज के हवाले से आप दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किसी चार्ट के अंदर, और वो डॉटेड चार्ट होता है जस्ट लाइक दिस। सो यू सी मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इसमें वाई और एक्स भी मेंशन कर दिया है। तो जब आप इस तरह से दो कॉलम को एनालाइज कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ये दो इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल यस, तो ये कोई भी पॉइंट जो है ये आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक तो ये इंफॉर्मेशन है कि ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। कोई भी पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आपके एक्स एक्सिस जो कि एज है वो क्या नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड एट द सेम पॉइंट आपको उसी जगह पर उसी पॉइंट के अंदर दूसरा इनकम का लेवल भी रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। ये जस्ट डमी डाटा है, ऑल दो इनकम की रेंज ये नहीं होती। एज की रेंज तो अंडरस्टैंडेबल है लेकिन इनकम की रेंज ये नहीं होती, ये सिर्फ एक डमी डाटा है। तो अगर आप इसमें साथ में एक और वेरिएबल को भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें जस्ट सिंपली इसको किसी भी वाई कॉलम के साथ अगर आईक्यू लेवल को भी आप इसमें एडअप करना चाह रहे हैं इस एनालिसिस के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर, तो आप सिंपली इसको ड्रैग कर दें टू द राइट साइड एंड यू सी अब हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए। एंड वी वांट टू सी द एक्स एक्सिस एंड डाटा लेबल्स। यू सी आप इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को इसमें एडअप कर सकते हैं। लेजेंड्स अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो सीरीज 1 सीरीज 2 इसमें आप इस तरह से लेजेंड्स को एडअप कर सकते हैं। ओके। यस। ये ओके, आप इसमें टाइटल्स को एक्सक्लूड करेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके आप इसके ग्राफ आप बना लेंगे। सो द लास्ट वन, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट के अंदर आप एक ही ग्राफ के अंदर दो मुख्तलिफ एंगल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की इंफॉर्मेशन है, 12 महीने का मेरे पास डाटा है, और मैं इसमें एक चार्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बार ग्राफ, एंड एट द सेम टाइम मैं लाइन ग्राफ भी ऐड करना चाह रहा हूँ। सो सिंपली क्रिएट अ बार ग्राफ। सो यू सी वेरी सिंपल, बार ग्राफ इज देयर। लेकिन आप इसका कॉम्बो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसमें बार ग्राफ भी हो और मुझे दूसरा इंडिकेटर जो कि एवरेज एक्सपेंडिचर हो सकता है वो लाइन ग्राफ में शो हो। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बो, कि आप एक ही चार्ट के अंदर दो मुख्तलिफ टाइप से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो यू विल गो टू चेंज चार्ट टाइप, पहले आपने बार ग्राफ बना लिया, नाउ यू विल पिक कॉम्बो कैटेगरी। कॉम्बो कैटेगरी में आप देखिए कि आपके पास ऑलरेडी एक चीज रिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप इसमें लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट क्लिक ओके, एंड यू सी कि आपके पास एक बार ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड एट द सेम टाइम्स कॉम्बो चार्ट के थ्रू एवरेज एक्सपेंडिचर्स आपको लाइन के अंदर नजर आ रहे हैं। सो यू सी द पैटर्न ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स एज एज कंपेयर टू योर इनकम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप इसमें एक सेकेंडरी डायमेंशन को ऐड अप करना चाहें तो इसमें आप अगेन चार्ट चेंज चार्ट टाइप में जाइए, और यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी एक्सिस का भी एक ऑप्शन होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेकेंडरी अपने राइट साइड पे भी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करूँ तो आप राइट साइड पे भी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट कॉम्बो चार्ट लाइक दिस। सो वी हैव कवर्ड ऑल टाइप ऑफ चार्ट्स जो कि कॉमनली यूज्ड हैं, एंड आई होप यू गॉट आइडिया कि आपने कैसे उनको बनाना है, कैसे इसको रिफ्लेक्ट करना है। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर लूँगा।
और इसके ऊपर आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स खुद से कर सकते हैं और इसको आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। तकरीबन हमने कोशिश की कि हम विद इन टाइम इसको कवर कर सकें। फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज पर हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर जैसे वर्ड में तो हम ये करते हैं कि हमने चार्ट लिखा है और उसका रेफरेंस एंड में हमने ग्राफ डाला है, तो उस पे क्लिक करो, वो हाइपरलिंक होके आपको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जाएगा और चार्ट डिस्प्ले कर देगा। लेकिन एक्सेल में मैं ट्राई कर रही थी तो नहीं हो रहा कि अगर मैं उस जगह पे, क्योंकि ये चार्ट सेल के अंदर नहीं आता तो ये इसकी प्लेसमेंट हमेशा जरा ऑकवर्ड रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल ग्राफ या विजुअल डिस्प्ले, उसको वो क्लिक करे तो वो एंड ऑफ द शीट ले जाए और वो उस चार्ट को देख ले। एक्सेल के अंदर आप ये चाह रही हैं? जी, पर ये मुझे नहीं लगता इसमें ये फीचर है, क्योंकि नहीं मैंने अभी ट्राई देखें, किया तो वो हाइपरलिंक का नहीं हुआ। या मेरे ख्याल में आप दो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ना मिक्स कर रही हैं। वर्ड का अपना एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न है। वर्ड में आप जब कोई डॉक्यूमेंट हम्म। बना रहे होते हैं तो उसमें आप समटाइम्स रेफरेंस को मेंशन कर देते हैं, हम्म। उसमें आप हाइपरलिंक्स लगा देते हैं। तो यूजुअली होता यही है कि जो भी चार्ट्स हैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उस टेक्स्ट का पार्ट होते हैं, उसके साथ या ऊपर नीचे कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। हाँ, अगर आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स का कोई रेफरेंस है तो आप उसको एट द एंड मेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। एक्सेल में आप इसको रेफरेंस देंगे तो एक्सेल तो है ही चार्ट्स बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। इसमें आप विजुअलाइजेशन बनाने के बाद उसको रेफरेंस देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई सेंस बनती होगी, क्योंकि इसमें तो आपने बनाने ही चार्ट्स हैं। और उसमें अगर हाइपरलिंक आप लगाना चाह रही हैं चार्ट्स के ऊपर, आई डोंट थिंक सो कि विद इन एक्सेल आप एक ग्राफ के ऊपर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। यस, आप ग्राफ के साथ किसी टेक्स्ट को एसोसिएट करके ग्राफ को किसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ शीट के अंदर ऐड अप करने के बाद आप उस टेक्स्ट को पेज हाइपरलिंक का। के थ्रू लिंक अप कर सकते हैं, राइट? ठीक तो है। ये पॉसिबल आई गेस। ठीक है। ओके। ठीक है जी। सो एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, सो नो क्वेश्चन। सो मेरे ख्याल में हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास हमारी खत्म हुई। सर जी, अ, जी जी। हम लोग ने जो स्पार्क लाइन है वो भी देखे हैं और जो चार्ट्स हैं वो भी देखे हैं। तो सर हम लोग चार्ट्स में भी हम लोग सारा काम कर सकते हैं, तो जो स्पार्क लाइन है मुझे इसका ना यूजेस समझ नहीं आया कि वो हम लोग कब क्यों करेंगे। वो अच्छा, भी तो चार्ट्स ही है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, स्पार्क लाइन मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी अपने डाटा सेट के अंदर अलग से ग्राफ बना के ना दिखाना चाह रहे होते हैं, ना दिखाना चाह रहे, अपनी प्रोग्रेस को विद इन योर डाटा सेट आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये शीट अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो नंबर्स हैं वो उसी शीट के अंदर, उसी टेक्स्ट के या नंबर्स के साइड पे आपको एक छोटे से ग्राफ के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो दैट्स एन, आप ये कह लीजिए कि एक विजुअलाइजेशन का एक और तरीका कार एक्सेल के अंदर मेंशन है कि आप अगर इसको पिक करना चाहें। देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। इसमें आप फॉर्मेटिंग उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप चार्ट्स, इन चार्ट्स के अंदर कर सकते हैं। इन चार्ट्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आपके पास देयर इज़ अ रेंज ऑफ ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है? तो इन चार्ट्स की अपनी अहमियत है कि आपको, आप किसको कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर लगा सकते हैं, किसी और टूल के अंदर लेके जा सकते हैं। बट स्पार्क लाइंस ये यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती, ठीक है ना? ये बिल्ट इन इसके अंदर ही रहेंगे। बट द पर्पज इज, अगर आप अपने किसी डाटा सेट, अपने नंबर्स, अपने प्रोग्रेस के जो नंबर्स आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ही आप ग्राफिकली भी उसकी प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहे हो, तो विद इन अ सेल आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उसको बना के दिखा सकते हैं। बट अगेन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे उसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस लिमिटेड नहीं है, कॉपी पेस्टेबल नहीं, कॉपीएबल नहीं है, आप इसको कॉपी करके कहीं पे और नहीं पेस्ट कर सकते। सो ये सिर्फ इसी एक सेल के लिए है, ठीक है? जी ठीक है। सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस। कल इंशाल्लाह दोबारा हम 11 बजे ऑनलाइन आएंगे। साइनिंग ऑफ। आपका अगर कोई असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है तो हम इसको अभी डिस्कस कर सकते हैं। आप राइहा नाम है, आप प्लीज अपना नाम जरा एक दफा बोल दीजिए। यस, रायहा। राइहा। सो जी। आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था ग्रुप के अंदर, अगर आप उसको अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम इस सेशन को क्लोज करने के बाद उस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, यू स्टे हेयर
और फिर हम ओके। उसको भी कर लेते हैं।